डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में छानबीन करने पर यह सामने आया है कि फर्जी अंक तालिका बनवाने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी ग्रामीण तबके के हैं। विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी करने को लेकर फॉर्म भरने के लिए करीब 2 महीने का समय दिया गया था। माना यह जा रहा है कि इस दौरान एजेंट हावी हो गए और उन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपना निशाना बनाया, टारगेट किया उनको। इसके लिए मोटी रकम उनसे ली गई। साथ ही साथ विश्वास दिलाने के लिए बोर्ड से मिलते जुलते नाम की वेबसाइट बनाकर उन्हें मार्कशीट असली होने का दावा किया गया। कई मार्कशीट पर स्कैन के लिए कोड भी अंकित मिला है, जिसे स्कैन पर बोर्ड की वेबसाइट खुलती है, जबकि असलियत में वो बोर्ड की फर्जी वेबसाइट है। इधर जयपुर देहात मंडल में 3 और अभ्यर्थियों की मार्कशीट फर्जी पाई गई है। इन अभ्यर्थियों ने नोएडा स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान की अंक तालिका लगाई थी। जब तीनों की मार्कशीट देखी गई तो 2 में 6 विषय थे, जबकि एक मार्कशीट में 7 विषय थे, जिसे अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने संबंधित बोर्ड को पत्र लिखकर जानकारी जुटाई तो सामने आया कि तीनों ही मार्कशीट फर्जी हैं। इस संबंध में बोर्ड ने डाक विभाग को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद अब 3 और अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। अधीक्षक डाकघर जयपुर देहात मंडल मोहन सिंह मीणा ने सभी से अपील की है कि नौकरी पाने के लिए शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएं। तो ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से अरविंद पालावत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये तो बहुत हैरानी भरी बात है कि एक फर्जी वेबसाइट तैयार की जाती है, फर्जी अंक तालिकाएं जारी की जाती हैं और जब जांच पड़ताल होती है तब सामने आता है कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है और ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो उसके लिए क्या कुछ कवायद की जा रही, कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नकुल, पत्रिका टीवी लगातार पिछले 4 दिन से ये बता रहा है कि आखिर किस तरह से डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा है, इस परीक्षा में फर्जी अंक तालिकाएं जो लेकर के अभ्यर्थी नौकरी लगने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि डाक विभाग की मुस्तैदी से ये पूरा मामला सामने आया है। अब तक करीब 11 लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई जा रही है, जिनमें 8 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और 3 के खिलाफ आज जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दे दी जाएगी, क्योंकि उनकी फर्जी मार्कशीट का जो पता है वो कल शाम को जो बोर्ड से आवेदन, जो बोर्ड से पत्र प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि आखिर इस तरह से जो फर्जी मार्कशीटें हैं वो बन रही है। और जब इन फर्जी मार्कशीटों को हमने भी देखा तो ये था कि जो बोर्ड है उन बोर्ड के मिलते जुलते जो नाम है वो बना करके और मार्कशीट है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों को दी जा रही थी और उसकी एक जो वेबसाइट है वो भी संबंधित जो बोर्ड के नाम से मिलते जुलते नाम की वेबसाइट भी बनाई जाती है और उस वेबसाइट पर अभ्यर्थी को ये दिखाया जाता है कि देखिए आपका रोल नंबर ये है और इस पर जो मार्कशीट है वो आपकी शो हो रही है, आपका जो परिणाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी को ये विश्वास दिलाया जाता था और विश्वास के आधार पर मोटी रकम यहाँ पर ली जा रही थी। ये भी यहाँ पर जो है सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है और जो बयान है वो यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। जो जयपुर देहात मंडल के जो डाकघर अधीक्षक हैं उनके जो बयान है वो आज यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में ठीक तरीके से जो कार्रवाई है वो नहीं कर रही है, क्योंकि यदि इस मामले पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए तो जो ये सरगना है इस पूरे मामले में, जो मास्टरमाइंड है, वो लोग यहाँ पर गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई विशेष कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पुलिस की तरफ से कोई विशेष कार्रवाई होती नहीं दिख रही है और ये बड़ा नेटवर्क हो सकता है। शुक्रिया अरविंद इस खबर पर अपडेटेड जानकारी देने के लिए।